हो गया। इन लोगों को अभी तक जो है मुआवजा का पैसा नहीं मिला। इन्होंने सबसे पहली शिकायत कब की थी? एक महीने पहले, 1.5 महीने पहले पैसा आया था। हाँ, तो जब पैसा आया था तभी। उससे पहले भी आप लोगों ने अपने शिकायत किया था। वो तो आपने शिकायत करती रहे क्योंकि जो प्रियंका नायक थी ये कभी आए नहीं, क्योंकि ये आरोप की काम करते हैं तो किसानों को कभी मिलती नहीं थी। तब एक बार जब आपने सबका में जनता दरबार लगाया था तब भी पूरे गांव में यही कहा था कि ये कभी मिलती नहीं है। और ये सोनागिया जी ये कहते हैं कि हमारी पत्नी को कभी कोई फोन नहीं लगाएगा, हमें लगाएगा। अच्छा, पत्नी नौकरी करती है और पति चलाता है? नहीं, अगर इनके गांव में तो प्रियंका सोनागिया ही लेखपाल है ना? कौन लेखपाल है आपके यहाँ? ये प्रियंका थी, लेकिन आईडीएन ने फिर डिलीवरी की छुट्टी पे गई तो अपने नाम पर आईडीएन ने अपने नाम बनवा दिया। हमारे यहाँ पोस्टेड कौन है? प्रियंका नायक। प्रियंका नायक पोस्टेड है। आइए, प्रियंका नायक पोस्टेड है, वो आती नहीं है कभी। जब आपने उस बार शिकायत की थी इसी संदर्भ में, हाँ, फिर इसके बाद ये कागज नहीं ले रहे हैं, इसके बाद आपने कहाँ एप्लीकेशन दिया? तहसील दिवस में दिया था। कब दिया था आपने तहसील दिवस? 8 ये बाद में तारीख बताओ। 8 को ये दोबारा आ गया। इससे दोबारा तहसील दिवस में कब दिया था? लगभग 35 दिन पहले तहसील दिवस में ये लोग शिकायत कर चुके हैं। तहसील दिवस में दोबारा जब आपने यहाँ गए थे फिर आप बोले कि SDM साहब को दे दूँगा। ये तो दोबारा अभी जब मैंने फोन किया था आपके लिए तब आप इनको देने आए थे। जिला अधिकारी महोदय को कब दिया आपने? जिला अधिकारी महोदय को दिया है 7-8 दिन। क्या शिकायत किया था? ये कि जो अतिवृष्टि का पैसा है और जो मकान गिरे हैं बरसात में, उनका किसी को सदगुआ को शर्मा में एक भी मकान गिरने का पैसा नहीं मिला। और अगर मिला है तो जैसे किसी की 12 बीघा जमीन है तो 1000 मिला है और कम लोगों को मिला है, जबकि किसान है 650 मिला है, बहुत कम लोगों को मिला है। और ये कभी फोन नहीं उठाते हैं, न बात करते हो, कई प्रकार की अभद्र भाषा का गाँव में बात करना बंद कर। किससे बदतमीजी से बात किया था? तुमसे हमारे पास रिकॉर्डिंग है ना? आप दादा आप देखिए, 2 विषय हो गए। एक विषय ये हुआ कि इनका मुआवजे का पैसा नहीं मिला। दूसरा विषय ये है कि तहसील दिवस में देने के 1 महीने के बाद में भी इनका निस्तारण क्यों नहीं हुआ? उसी संबंधित लेखपाल की ये लोग शिकायत की है 1 महीने पहले। तहसील दिवस का मतलब क्या है? ऑन द स्पॉट। हाँ, अदरवाइज कितने दिन में करना है? मगर 1 महीने पहले इन्होंने तहसील दिवस में दिया, अभी भी नहीं हुआ। तो हमें उस पर मत ले जाइए। हमारा विषय है तहसील दिवस में दी गई प्रार्थना पत्र का 1 महीने के अंदर निस्तारण क्यों नहीं हुआ? ट्रेडिंग होती है, फिर सर कानून को इस तरह से हमारे इस तरह से 1 महीने में निस्तारण क्यों नहीं हुआ? फीडिंग कौन करता है? बुलाइए लेखपाल को। कितने टाइम लगता है फीडिंग करने में? आप पूरे तहसील के लोगों ने आपसे शिकायत नहीं किया? आपसे सबुआ गांव के लोगों ने शिकायत किया था, इस गांव के लोगों ने शिकायत किया था, तो आपका प्रथम प्रायोरिटी इनकी समस्या का समाधान था। क्या समाधान था? कि वो सर्वे करने नहीं जा रहा है ना? अभी ये समझ लो, ठीक है ना? तो क्या सर्वे, तो उसके ऊपर हमने क्या कार्रवाई की?
और 1 महीने के अंदर अंदर फिर ये इनके खाते में पैसा क्यों नहीं पहुंचा, जबकि तहसील दिवस में आने वाली समस्या का समाधान हमें मौके पे करना है, मौके पे करना है। अगर हम मौके पे नहीं कर पा रहे हैं तो हमें 15 दिन के अंदर समस्या का समाधान करके देना है, यही तहसील दिवस का मतलब है। मगर आज 1 महीना से ज़्यादा हो गया, दोबारा तहसील दिवस चल रहा है। क्या हम आज क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या दिक्कत है बताइए। इसमें ट्रेजरी भी इन्वॉल्व है ना, इसमें सर जैसे सर जैसे 3 डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेट। एक बार में सर जैसे कुछ 50 लाख का लगभग बिल सर हमारा बनता है, तब हम उसको करते हैं। अभी परसों आया था तो सर हमारा 7-8 लाख का बिल था टोटल। तो हम सिर्फ इस गांव की बात करें, हम इसी गांव तहसील का- की बात नहीं करें। तो वही सर इसलिए फॉरवर्ड नहीं हो पाया सर। 1 महीना हो गया ना, हाँ सर, तो फीडिंग हुई सर उस बीच में। फीडिंग करने में कितना टाइम हमें लगेगा, फीडिंग 1 महीने से क्या हम फीडिंग नहीं कर पाए फीडिंग भी हो गई सर, डॉक्यूमेंट चेक करके उसको फीड भी कराया गया है। हैं? डॉक्यूमेंट चेक करके फीड करा दिया गया है सर। हाँ फीड करा के फॉरवर्ड सर नहीं हो पाया, उसको फॉरवर्ड करा देंगे सर। नहीं, अभी क्यों नहीं करा देंगे। सर हम और फॉरवर्ड हम ऐसा क्यों नहीं कर पाए, हम ऐसा क्यों नहीं कर पाए कि तहसील दिवस की समस्या अगले तहसील दिवस में अगर हमारे पास कोई आता है तो हम पहले से प्रिपेयर रहते, तैयार रहते। आपने तहसील पर प्रार्थना पत्र दिया था कुछ इनका रिसीविंग निकालना। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है सर, जितने भी तहसील दिवस में आते हैं मैं पर्सनली सभी को पढ़ता हूँ। नहीं, सामने खड़े हैं ना ये। हाँ, उसके बाद हमने सर यहाँ से भेजा, करीब टोटल कितने 36 है ना अपने यहाँ। तो इस बार पिछली बार सर 1 CR के समथिंग था, इस बार हमने 11 पॉइंट समथिंग बनाया है। थोड़ा सा टाइम आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं डीएम साहब, हम आपकी कमी नहीं बता रहे हैं। आपका जो संबंधित सगुआ का लेखपाल है उसकी शिकायत है, और उसकी शिकायत के बेहेव पे जो है सगुआ के अंदर जो लोगों ने शिकायत लेखपाल की है, उस लेखपाल ने जो काम नहीं किया उस पर जो कार्रवाई होनी चाहिए है वो विषय है। आप ऑल ओवर मुआवजे की बात कर रहे हैं पूरे तहसील की, हम पूरे तहसील का मामला लेकर नहीं आए, हम सगुआ के मामला लेकर मात्र आए हैं यहाँ पर आप। और उसका कारण है हमने सूची दिया है आपको, सूची कहाँ है वो अभी हमने सूची निकलवाया था, जो सर्वे रिपोर्ट बनाई है। नायब तहसीलदार को बुलाइए अपने। नायब साहब का उस सूची में आया हुआ है कि गिने चुने लोगों को 16,000, 15,000, 13,000 रुपये दे रहे हैं, और 90% किसान को इस गांव के 1,000, 1,300, 1,200, 1,500 रुपये दे रहे हैं। क्या बारिश क्या कुछ चंद लोगों के खेत में ज्यादा हुई खेत में और किसी वर्षा हुई, मैं बात कर रहा हूँ, आपकी बात कर रहा हूँ, है ना। मतलब ये जैसे ये है पंडित जी लोधी है। अच्छा, तो इनके भाई है, एक रहते हैं हमीरपुर में और ये रहते गांव में। अब इनके भाई को 16,000 मिल रहा है और इनको जो है नाम ही नहीं है। मतलब उसके खेत में बारिश ज्यादा हो गई है, इनके खेत में बारिश नहीं हुई है। ये कैसा सर्वे है भाई। आपके यहाँ पे एप्लीकेशन आने के बाद में आपको अलग से टीम लगानी चाहिए, उसके बाद में भी वही लेखपाल अगर सर्वे कर रहा है जिसके ऊपर इन्हें आपत्ति है, दिक्कत है, शिकायत है, और वही रिपोर्ट फिर लगा रहा है और वो इनको धमका रहा है, यही चैलेंज देके कि तुम जो कर पाओ कर लेना, मैं तुम्हारे खाते में 1,000-2,000 रुपये ज्यादा नहीं भेजूंगा। जितने लोग गए हो इन सब के खाते, इनका किसी का नाम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तहसील दिवस में देने आए थे आप, आज भी नाम नहीं है। इनसे कह रहा था आज जो हमने सूची मंगाई आज भी उस सूची में इनका नाम नहीं है। आप लोग विधायक जी के पास जो लोग गए हैं, मैं 1,000 से ज्यादा नहीं डालूंगा। भाई हमारे जहाँ सुनवाई होगा तो वहाँ जाएंगे। इनका नाम आज भी इसलिए नहीं है क्योंकि वो आपके तहसील दिवस में देने आए। और तो कागज कहाँ है हमारे फार्म? उसमें सर उसी मैसेज वाला जो है सर वो मैटर्निटी बेनिफिट लीव पे गई थी, तो मैटर्निटी बेनिफिट लीव प्रोविजन होता है 6 महीने, तो उस लीव पे गई। उनका आईडी भी हमने बदलवा दिया सर। नहीं, आईडी तो आप बदला, आपने 1 महीने पहले लेखपाल बदल दिया, मगर आपने आईडी नहीं बदला, तो फायदा क्या हुआ? आईडी उसी के पास में, लेखपाल बदल गया, तो मतलब क्या है? अभी हुआ क्या नहीं हुआ? आईडी चेंज हुआ भी, आप भी आए, आपको पहले से पता था। ये गलत चीज़ है।
ये किसान बार बार आपके दरवाजे पे आ रहे हैं, ये अच्छा लगता है क्या? इसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट है सर, लेखपाल का हमने चेंज कर दिया था डॉक्यूमेंट। आईडी तो चेंज नहीं किया ना? आईडी सर पंकज पटेल लेखपाल है। फिर पंकज के पास में जो आईडी आया है उसने प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना का सर्वे किया है, उसमें जो है 90% जो है नुकसान बताया है, और जो आपके लेखपाल ने सर्वे किया है वो 30 से 35% सर्वे रिपोर्ट दिखा रहा है, 35 लोगों का और फिर 35 लोगों का दिखा रहा है। डिमांड भी सर उसमें कम थी। मतलब वो चीटिंग कर रहा है किसानों से, इनके उसके खिलाफ मुकदमा लिखो आप। मतलब तो एक लेखपाल 90% बता रहा है इनका, और एक लेखपाल जो है इनको 30% और 35 लोगों को का नुकसान बता रहा हूँ। क्या बादलों ने क्या खेत देखकर बारिश की थी? नहीं, इनके साथ में सर बीमा कंपनी की टीम भी थी जो 90% हाँ, नुकसान देखा। और आप बताओ क्या दादा आपके साथ हुआ था? आप बताओ उस लेखपाल ने क्या किया? हाँ बस मैंने कागज ले लूँ, हाँ बोले अपनी होती है, हटो यहाँ से, और धक्का मार तो हम जल पड़ी था, हम लोग टीवी से उठ गए थे, बच्चे उन्हें अपनी बात बताने दो। हाँ भाई इतनी हटकत हुई है, और ये इस तरह अब इनके सीनियर सिटीजन को धक्का मारना, लेखपालों की दम लीती है भाई, इतनी साफ है। इसके अब ये FIR में आएगा सीनियर सिटीजन, कौन सी धारा लगेगी वकील साहब बताइए? वो हमने पर्ची दी थी, वो हमें दे दो आप। जो हमने पर्ची आपको दी, ये सीनियर सिटीजन को धक्का देने पर आसान एक एक करके, ये सीनियर सिटीजन को धक्का देने पर लगेगी धारा 151 115 2 लिख लो सीओ साहब। ये धारा, ये अपमान करना, शांति भंग करना, ये लोग जा रहे हैं अपनी बात कर रहे हैं और इनसे अपमान से बोल रहे हैं, तो धारा लगेगी 352 लगेगी ना? गलत तो नहीं बता रहा हूँ मैं आपको? सही है। तो लेखपाल के ऊपर इस धारा में मुकदमा दर्ज हो। दूसरा, धोखाधड़ी की धारा लगेगी, हैं? मृत्यु व गंभीर चोट पहुंचाने की कोशिश, जैसे ये बुजुर्ग आदमी है, अब इनको धक्का मार दे ये मर जाएं, कहने के लिए तो ये लगेगा कि वो ये धक्का लग गया। अगर इनको कुछ हो जाए, जान चली जाए तो मुकदमा इनके ऊपर कौन सा लगेगा? 351 लगेगा। 351 3। आपके साथ क्या किया था? हमारे साहब जो है कि मजदूरी करते यहाँ से जो सुनते बोले यहाँ पर नहीं है, हटो हटो, हाँ, और आए कटारी गिर गई है, अब लड़का बच्चा कहाँ मारो, पैसा मार चुके हैं हम नहीं, कौन ना बिरादरी मिट्टी से गिरा हैं? रहे जी पैसे कौन समाज से हैं? सब कौन समाज के हैं? जमा अब इनसे बदतमीजी करी है, हम SC/ST लगेगी, SC/ST लगेगी ना? और जो इन लोगों के पैसा दो तो जी ज्यादा भाग हमें तो 250,000। हाँ, तो इसका लेटर एक तो इनके चौकी इंचार्ज ने दिया आपको? साहब बुलाओ यहीं पे FIR लिखाओ पहले, साहब हम लोग इनके तभी पीछे जाएंगे। 5,000 के पीछे अपने लड़का अब बच्चा जब को FIR लिख जाएगी उसके खिलाफ में, तभी मैं यहाँ से जाऊंगा, नहीं तो चल रहे तुम्हारे थाने में। नहीं नहीं, हम त्योहार नहीं मनाएंगे, हम पहले FIR लिखाएंगे, इसके बाद आज धनतेरस है, हम बाद में धनतेरस मनाएंगे, पहले FIR लिखे, और जो कार्रवाई आज इनके इसके खिलाफ आप लोग करिए, सस्पेंड की कार्रवाई हो जाएगी इसके बाद, और उसके खिलाफ FIR लिख जाएगी, इसके बाद ही मैं यहाँ से जाऊँगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊँगा। हम लोग यहीं बैठे FIR लिखो, वो आप मंगाओ, FIR लिखवाओ, आप उसको सस्पेंड करने की हम लोग को कॉपी दिखाओ, तब हम लोग जाएंगे। और पैसा अगर आज रिलीज हो सकता है, आप बात करो, ट्रेजरी में किससे बात करनी, मेरी बात कराओ आप। आज ही इनके खाते में कैसे पैसा जाएगा ये देखो। ADM साहब आप बात करो, किससे बात करनी, मैं भी बैठा हूँ बात करने के लिए, बात कराओ। क्यों कल होगा, आज क्यों नहीं होगा? अभी ये मामला हो जाए फिर नहीं, हम लोग अब जाएंगे ही नहीं, पहले सस्पेंड होगा, FIR लिखेगी उसके खिलाफ में सीओ साहब, तब हम यहाँ से जाएंगे।
अब यहीं बैठालना है कि थाने चलना है, जहाँ बता दो कि यहीं से काम कर दोगे। काम हो जाएगा सर। तैयार लाओ, हम जाएंगे नहीं यहाँ से, जैसे सब बैठेंगे हमारे सारे यहीं। नहीं तो हम यहीं बैठेंगे सब लोग। नहीं सर, हम आपके साथ हैं। और पैसे के लिए भी आप देखो कैसे पैसा आज डलेगा, आज सुनिश्चित कीजिए। ये किसान बार बार नहीं आएगा, 3 बार आ चुका है, जिलाधिकारी को देके आया है, 2 बार तहसील दिवस में। किसान को इतना कमजोर नहीं समझा जाए। ये करवाते हैं दादा, त्योहार तो मनवाएंगे। कहाँ से पैसे फर्ज मजबूरी है, ये बैठ जाओ सब लोग, कुर्सी पे बैठ जाओ सब लोग। नहीं सर, चेक काट के नवा लेंगे। आइए आप देखिए, वो खराब है, पैसा पहुँचने का कोई फायदा नहीं है। आप पहला हमारा चश्मा का है, ये देखिए, ये किसान 1 2 3 4 5 6 7 हैं 8, मतलब पहले पेज में इतने लोगों को मतलब पैसा 7,000 16,000 7,000 5,000 ये दे रहे हैं। बाकी लोगों को आप देखो 1,000 1,000 1,300 3,000 1,000 1,500 1,000, ये मजाक कर रहे हैं। ये पैसा आप सोमवार को डाल दोगे, उससे हो क्या रहा है? एक एकड़ पे कितना दे रहा है? 8,500 दे रहे हैं। क्या इनके पास 1 एकड़ नहीं है? 1 हेक्टेयर तो 1 हेक्टेयर तो 8,500। तो चेक करा लेना एक बार, ये इसके पास कितनी जमीन बताओ। जितना बोया उन्होंने बोया था सर, उनका फसल 36 जितने का बीज निकाले हैं सर, उसी को कंपनसेट कर रहे हैं। दूसरा प्रोविजन है सर हमारा बीमा में अच्छा खासा अमाउंट मिलता है सर, उनको हो सकता है अगर बीमा कराएंगे उससे ज़्यादा अमाउंट। ये तो ये चेक कर लेना सर उसको पीछे करवा अभी कराइए ना, अभी तक चेक क्यों नहीं किया? ये बीमा में जो कराया है जो लोग बीमा करा उनको मैं अच्छा आपसे यही कह रहा हूँ कि महीने पहले हमने, अगर ये लोग आपको तो अभी तक तो सारी जांच हो चुकी होती ना। दादा को बैठा दो भैया, दादा को बैठा दो, दादी दादा इन्हें बैठा दो। दादा को बैठा लो, दादा की विदाई की क्या, दादा को थोड़ी देर में बात करो। पहले ये आ चुके हैं,
ये लोग एक महीने पहले पिछली तहसील का नहीं हुई है, अभी भी नहीं हुई है। लगभग कर दी थी सर, उस समय भी जब ये लोग आए थे बैठ के, वो भी आए थे प्रधान जी। ये तो हमारी आपकी गलती है ना, ये उनकी गलती नहीं है। शांत करा दीजिए, शांत करा दीजिए, भाई बात करें तो बात हाँ एप्लीकेशन लिखाओ FIR ध्यान लो। अभी यही जांच करो, ये संबंधित अधिकारी बैठे हैं, इनसे लिखा लो जो लिखाना है। ये लोग गांव के लोग बैठे हैं, मैं जनप्रतिनिधि मैं बैठा हूँ, ये SDM बैठे हैं, तहसीलदार बैठे हैं, CO साहब बैठे हुए हैं, ये गांव के लोग बैठे। वहाँ कोई CCTV कैमरा नहीं लगा हुआ है गांव के अंदर। ध्यान ले लो, FIR लिखो। आपके सामने सब लोग बोल रहे हैं, लिख के दे दें SDM, FIR लिखो आप। ये कह के आज टालना नहीं है कि जांच करेंगे। यही सब लोग बैठे हुए हैं, गांव के लोग हैं, सारे अधिकारी बैठे हुए हैं, मैं भी बैठा हुआ हूँ। हाँ, अब जांच का विषय सब यही हो जाएगी। और किसी और को पूछताछ तुम्हें करनी हो तो काल उसको भी बुलवा लेते हैं। क्या दिक्कत है बताओ, क्या टाइम किसका बयान चाहिए? क्या तहरीर अभी आ रही 5 मिनट? हाँ तो लो ना, बैठे हैं तू बोलो। अभी देखिए क्या प्रक्रिया बताएं, ये अभी देखते हैं। कौन करेंगे? करे ना, कर चुके होंगे ना, अभी तक शिकायत दे चुके हैं, 1 महीने पहले आई है। तो आपको 1 महीने पहले शिकायत हो चुकी है, अभी तक आप उसकी जांच कर लेनी चाहिए। परिणाम क्या? आप FIR लिखो, जांच होगी, आपकी रिपोर्ट लगी, आप FIR लिखो ना। नहीं, आप FIR लिखो, ऐसे बहुत से केस होते हैं जिनमें FIR लिखी जांच बाद में होती है, अगर यहाँ सभी ध्यान दे रहे हैं। हाँ हाँ, नहीं जो बदतमीजी किया है, गाली गलौज किया है, तो FIR नहीं कोड लिया ना होता है, ऐसा नहीं होना। मैं मेरे मुझसे बना लूँ मैं। हाँ जी सर, जो बदतमीजी के काम में किया है, गाली गलौज किया है, उसको FIR वो कब लगाई है? अभी तो FIR लिखाई है। हम दे रहे हैं, अपने ले ले रहे हैं। जांच तो किससे कराएंगे होता है? किससे कराएंगे? इनको तहसीलदार के नाम में किया है, क्या जांच करेंगे बताइए? जहाँ सर जो प्राथमिक पत्र पुराने भी निकाल दिए हैं सर। पुराने जो प्राथमिक पत्र नहीं वो छोड़िए, ये जो बदतमीजी की है, गाली गलौज की है, इसके लिए क्या जांच करोगे? इसका सर प्राथमिक पत्र के बयान ले लेते हैं। हाँ तो बयान ले लो ना, जो भी FIR लिखेंगे बयान लो, दो जिन लोगों के साथ किया है लो, आप दो तो अभी लो, दे दिया आपको, ले लेते हैं, बयान ले लेते हैं, बयान लो, बुलाएं, बुला लेते हैं। आओ भाई, जिनको गाली गलौज की है, बदतमीजी करी, आए बयान दें। अभी बात करें भाई बहुत जल्दी से परेशान कर रहे हैं, आपको चुनाव से परेशान। आइए दादा, नहीं माफ नहीं करेंगे, वो बहुत बदतमीज है, उसको बिल्कुल माफ नहीं करेंगे, बहुत बदतमीज है। जहाँ रहा है उसने गुंडागर्दी की है, बदतमीजी की है, उसको बिल्कुल माफ नहीं करेंगे। नहीं उसको माफ नहीं करेंगे। FIR लिखो आप, आओ दादा बयान दो, इधर आओ साइड, उसको माफ नहीं करेंगे। आपकी क्या बात है? बनाए रखो, शोर मत करो, इधर आ जाओ, बता दिया सब यही से ध्यान दो, यही से ध्यान दो। नोट करेंगे आप। परेशान
कितना बनता है? नहीं करवा रहे नहीं, बयान लेते रहे, नहीं बयान करवा रहे हैं, कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, बयान लें आज ही होगा ना, खबर आ रही है। वहाँ सबसे तो शांत रहे। साउंड सिस्टम लेते आओ। हाँ हाँ हैरेसमेंट और गाली गलौज और चीटिंग का डिपार्टमेंट नहीं करें। इनको सबक दो, जिसको मैं बता रहा हूँ ये बहुत बदमाश है, नेता बनता है, इस पर कार्रवाई जाएगी तो बाकी लोग नहीं आएंगे। इतने बुजुर्ग लोग आपके साथ कभी नहीं कर रहा है। आपका ठीक है, आपसे शिकायत नहीं है। पिताजी का क्या नाम है? निवासी क्या हुआ बताइए। और 160 उसमें क्या होता है कि कब गए थे लेने का? किसको कागज दिए थे आपने? किसको कागज दिए थे? नहीं उसको FIR लिखा हो, ये कुछ नहीं करा, उसको हम करा चुके थे, एक बार होगा अटैच ही करा चुके हम। ये हमारा 8 साल का एक्सपीरियंस है। आप मत पड़ो चक्कर में, आपको 4 दिन रहना है, हमें यहाँ परमानेंट रहना है, हम उसको अच्छे से जानते हैं, वो सुधरने वाला नहीं है। आप बिल्कुल परेशान मत हो। आप ये सोच रहे हो हमदर्दी, हमें भी बहुत हमदर्दी है, अभी इतने टाइम से हम यहाँ पे खड़े हैं। हम अपना त्यौहार नहीं मना रहे, हम अपने बीवी बच्चों परिवार के साथ नहीं, हम यहाँ अपने किसानों के साथ खड़े हैं, क्यों हमें पता है वो सुधरने वाला आदमी नहीं है। हमें कोई किसी से हमारी दुश्मनी नहीं है, सबसे आप लोगों से काम लेना है, हमें आपसे कोई दुश्मनी नहीं है हमारी। अगर जो काम नहीं करेगा उसके खिलाफ हमें जाना मजबूरी है, और जो उसे कई बार हम लोग मौका दे चुके हैं, इसके बाद में भी वो सुधर नहीं रहा है। आप अपनी कार्रवाई करके ले आओ, हम इनके नया चैम्बर में नहीं, हम थाने में बैठे हैं, वहीं जब मुकदमा लिखा लेंगे तब जाएंगे। सस्पेंड की कार्रवाई हो जाएगी, मुकदमा लिख जाएगी तब जाएंगे, है ना। थाने चलते हैं कि साहब, वहीं पे मुकदमा लिख जाएगा तब चलेंगे, ठीक है ना। उसके खिलाफ मुकदमा लिखा रहे हैं। हाँ क्या है आपका? पेंशन नहीं मिल रहा है? नहीं इनके पैसा हो ना, पेंशन मिल रही ना कौन थोड़ा एक इनका एप्लीकेशन दे दो, हम अभी DAW तुरंत बात करते कौन सा गाँव है दादा आपका? ये रिकॉर्ड करो, इनका बयान दर्ज हो रहा है, इनके बयान हो रहे हैं ना। अब आप लोग थोड़ा जगह बना लो, बयान दर्ज हो जाए तब ना करें। महीना 2 हो गए, 3 महीने हो थाने गए। चलना है, FIR वहीं होगी, वहीं बैठेंगे। हमारा थाना है, नहीं वहीं बैठ के आ रहे हैं।
क्या है? डीएम साहब के पास की बात है कि लीक के कारण सब बोले रहे क्या चाह रहे हैं? कार्रवाई हो लेखपाल के खिलाफ ना, लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई हो। हमसे मिला भी नहीं है राजन शुक्ला जी अभी हम सब चले जाएंगे लेखपाल के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हम तुम्हारे थाने पहुंच रहे हैं, थाने पहुंच रहे हैं, सीओ साहब को भी वही थाने बुलाओ। दस्तखत करोगे? हाँ यार, अच्छा लगा। अच्छा आप बैठ के अभी अंगूठा लगवाते हैं आप। अगले आदमी आओ, एक आदमी और आओ। एक आदमी और आओ। क्या नाम है? मैं भरोसी। वो आदमी सही नहीं है। मैं यहाँ से हाँ नहीं जानते, हमारा निवासी जानते हैं। 18 में आपने FIR की बात है, कई बार उसे हम माफ कर चुके हैं। बहुत बदमाश समय मिला है, अभी एक्शन नहीं लेंगे खिलाफ लायक होता तो हाँ लिखवाओ। आपसे भी धक्का मुक्की भी किया है क्या? हाथ और लिखो शायद कि मेरे क्या जज के सुनाओ कागजात जमा करने के लिए हम उसका पूरा चिट्ठा निकलवा रहे हैं करने के लिए लेखपाल आलोक सोनकिया के पास कंप्लेंट कराओ, हम उनके थाने में जब तक बैठे वो भी आ जाए करीब में थाने से उठेंगे। थाने चल रहे जिनका बयान होना है। चलो दादा बुला रहे, दादा बुला रहे। बैठ जाओ, बैठ जाओ। कार्रवाई करती है और फिर स्टार्ट कर दिया। आज सस्पेंड बुलाएगा, आज सस्पेंड हो जाएगा। धन्यवाद बोलिए कि इन्होंने ऐसे व्यक्ति के खिलाफ ऐसे ही कार्रवाई तुरंत कर सकती है। ये कौन है? और FIR करवा लीजिए, हम लोग थाने जाके आपसे हमें कोई नाराजगी नहीं है और यहाँ आपको किसी को नाराजगी नहीं है, सबको नाराजगी है लेखपाल से और आप उसके खिलाफ सस्पेंड कर रहे हैं। आपका धन्यवाद थाने नहीं जाए देगा दादा को। हमें शुभ संकेत दिख नहीं रहे थे कई दिन से। यही बता दो कि अभी करके ला रहे